नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रयोजनमूलक हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन दो शब्दों के मेल से बना है, पत्र जमा लेखन। पत्र यानी लेटर, चिट्ठी, लेखन लिखने की प्रक्रिया कि एक पत्र को कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो हम पत्र लिखते क्यों हैं? तो अपने से दूर बसे संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ती रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं, यहाँ तक जिस बात को बोलने में हम हिचकिचाते हैं उसे भी पत्र के माध्यम से आसानी से कह देते हैं। यद्यपि वर्तमान में दूरभाष, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है, परंतु फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि पत्रों के माध्यम से हम विस्तार से अपनी बात कर सकते हैं। पत्रों के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। तो सबसे पहले आप पत्र लेखन की परिभाषा लिखेंगे। पत्र लेखन विचारों के आदान प्रदान का सहज एवं सशक्त माध्यम है, जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाकर आपसी संबंधों को सुदृढ़ बनाता है और हमारी प्राचीन परंपरा को जीवंत बनाए रखने में सहायक है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर्स, अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर्स। औपचारिक पत्र ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई व्यक्तिगत या निजी संबंध नहीं होता। औपचारिक पत्र लेखन में मुख्य रूप से संदेश, सूचना एवं तथ्यों को ही अधिक महत्व दिया जाता है। औपचारिक पत्रों की भाषा सहज और शिष्टपूर्ण होती है। इन पत्रों में केवल आवश्यक बात ही लिखी जाती है। संबंधों की दूरी के कारण इन पत्रों की भाषा नियमबद्ध और परंपरागत होती है। दूसरा है अनौपचारिक इनफॉर्मल लेटर। ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध रहता है। अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों को, जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों और मित्रों को उनका हालचाल पूछने, निमंत्रण देने आदि को लिखे जाते हैं। इन पत्रों की भाषा बहुत सरल होती है और इसमें अपनापन झलकता है। इन पत्रों में हम वार्तालाप शैली का प्रयोग भी कर सकते हैं। विद्यार्थियों, कुछ ऐसे भी पत्र होते हैं जो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शैलियों में लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए विवाह का निमंत्रण पत्र अथवा जन्मदिन पर बधाई पत्र छपवा कर भेजा जाता है, तो वह भी औपचारिक शैली में भेजा जाता है। अगर ऐसे अवसरों पर स्वयं पत्र लिखा जाता है तो व्यक्तिगत घनिष्ठता एवं आत्मीयता होने के कारण अनौपचारिक शैली में लिखा जाएगा। अब इन दोनों पत्रों में अंतर क्या है? औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्रों के लिखने के ढंग में अंतर होता है। दूसरा, अनौपचारिक पत्रों में घरेलू समाचार तथा व्यक्तिगत बातों का उल्लेख किया जाता है, पर अनौपचारिक पत्रों में नहीं। औपचारिक पत्रों में संबंध विषय के अतिरिक्त और कुछ नहीं लिखा जाता। अनौपचारिक पत्रों के लिखने का ढंग निश्चित नहीं होता, जबकि औपचारिक पत्रों के लिखने की निश्चित शैली या ढंग होता है। औपचारिक पत्रों में सीधे विषय पर बात की जाती है। अब इसके प्रकार कितने हैं? तो औपचारिक पत्र के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रार्थना पत्र, दूसरा कार्यालयी पत्र और तीसरा व्यावसायिक पत्र। प्रार्थना पत्र जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। प्रार्थना पत्र में अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन आदि के लिए लिखे गए पत्र आते हैं। यह पत्र स्कूल के प्रधानाचार्य से लेकर किसी सरकारी विभाग के अधिकारी को भी लिखे जा सकते हैं। कार्यालयी पत्र जो पत्र कार्यालयी कामकाज के लिए लिखे जाते हैं वे कार्यालयी पत्र कहलाते हैं। यह सरकारी अफसरों या अधिकारियों, स्कूल
और कॉलेज के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में डाक अधीक्षक, समाचार पत्र के संपादक, परिवहन विभाग, थाना प्रभारी, स्कूल प्रधानाचार्य आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। तीसरा आता है व्यवसायिक पत्र, यानी बिजनेस से संबंधित कोई पत्र। तो व्यवसाय में सामान खरीदने व बेचने अथवा रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें व्यवसायिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों में दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। उदाहरण के लिए आपको अपने लिए कोई पुस्तक जो है वो खरीदनी है, तो आप पुस्तक विक्रेता को कोई पत्र जो है वो लिखेंगे तो वो व्यवसायिक पत्र के अंतर्गत आएगा। अगला आता है अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र में बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए पत्र, कोई सलाह आदि देने या लेने के लिए पत्र। तो ये थे पत्रों के प्रकार। आगे आता है पत्र के अंग कि जब हम एक पत्र लिखते हैं तो उसके अंदर हमें किन किन बातों का ध्यान जो है वो रखना है। तो आप ये फ्लोचार्ट देख रहे होंगे, तो इसमें सबसे पहला आता है स्थान और तिथि। फिर आता है संबोधन, अभिवादन, मुख्य विषय या पत्र का क्लेवर, समाप्ति, निवेदक शब्द, हस्ताक्षर, पता। तो पत्र के अंग, पत्र के ऊपरी सिरे पर प्रायः दाईं ओर लिखा जाता है। आजकल इसे बाईं ओर लिखने का प्रचलन हो गया है। हिंदी में दोनों ही रूप जो है वो मान्य है। तो जब कभी भी आपने पत्र लिखना है तो उसको क्या है, बाईं ओर लिखने का प्रयास जो है वो आपने करना है। तो सबसे पहले इसमें आएगा स्थान और तिथि। तो दाईं ओर सबसे ऊपर स्थान और तिथि जो है वो लिखी जाएगी। फिर आता है संबोधन। पत्र पाने वाले के लिए उपयुक्त संबोधन पत्र के बाईं ओर लिखे जाते हैं। संबोधन आयु अथवा पद के अनुसार प्रयोग किया जाता है, जैसे पूज्य, आदरणीय, प्रिय, मान्यवर। अगला आता है अभिवादन। संबोधन के नीचे यथा योग्य शब्द अभिवादन जैसे नमस्कार, चरण वंदना आदि का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों, ध्यान रहे, औपचारिक पत्रों में अभिवादन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर आता है पत्र का मुख्य विषय। पत्र द्वारा प्रेषित की जाने वाली सूचना, समाचार, निवेदन, शिकायत या कुछ और बात जिसके लिए पत्र लिखा जा रहा है वह मुख्य विषय के अंतर्गत जो है वो आएगा। फिर आता है पत्र की समाप्ति, यानी पत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त शब्दावली। पत्र की समाप्ति पर लिखने वाले और पत्र प्राप्त करने वाले के संबंधों के अनुसार कुछ शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम्हारा मित्र, आपका अपना। औपचारिक पत्रों का अंत प्रायः निर्धारित शब्दों यथा भवदीय, प्रार्थी, निवेदक आदि द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात आता है हस्ताक्षर। पत्र के अंत में ठीक अपने नाम के ऊपर लेखक के हस्ताक्षर किए जाते हैं। फिर आता है पत्र पाने वाले का पता। अनौपचारिक तथा औपचारिक पत्रों में ये सबसे अंत में लिखा जाता है। औपचारिक पत्रों में हस्ताक्षर तथा नाम के नीचे भेजने वाले का पता तथा बाईं ओर पाने वाले का पता लिखा जाता है। पर आजकल पत्रों के नए प्रारूप में ये पत्र के प्रारंभ में ही लिख दिया जाता है। औपचारिक पत्र में विषय नहीं लिखा जाता है, ये आप ध्यान में रखें कि जब कभी भी हमने अनौपचारिक पत्र लिखना है तो उसमें विषय जो है वो नहीं लिखना है। औपचारिक पत्रों में अधिकारियों के नाम न लिखकर पद से उन्हें संबोधित करना चाहिए। आगे आता है कि पत्रों में प्रयोग किए जाने वाले संबोधन, अभिवादन व निवेदक शब्द। संबंध, संबोधन, अभिवादन, निवेदन। जब आप अपने से बड़े संबंधियों को जैसे पिता, गुरु, अग्रज को कोई पत्र लिख रहे हैं तो आप उनके साथ संबोधन में शब्द प्रयोग करेंगे मान्यवर, परम श्रद्धाय, श्रीमान। और अभिवादन रहेगा नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श। और अंत में आप लिखेंगे निवेदक शब्द
आपका आज्ञाकारी, कृपाकांक्षी, स्नेहाकांक्षी। इसी तरह से अगर आप छोटे भाई बहन या भतीजे या पुत्र को पत्र लिख रहे हैं तो आपका संबोधन रहेगा प्रिय चिरंजीव। नाम जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसका नाम लिख सकते हैं प्रिय संजीव, प्रिय संगीता या परम प्रिय। अभिवादन रहेगा सुखी रहो, प्रसन्न रहो, आशीर्वाद। और अंत में आप लिखेंगे शुभाकांक्षी, तुम्हारा शुभचिंतक, हितैषी आदि। और यदि आप अपने बराबर वालों को, अपने मित्र को या साथी को पत्र लिख रहे हैं तो आपका संबोधन रहेगा प्रिय मित्र, फिर उसका नाम, मित्रवर, बंधुवर। और अभिवादन रहेगा नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद। और अंत में आप लिखेंगे तुम्हारा मित्र, प्रेमाकांक्षी, आपका अपना आदि। यदि आप किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं तो उसका संबोधन रहेगा प्रिय, उसका नाम, मान्यवर, माननीय, आदरणीय महोदय, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद। और अंत में आप लिखेंगे भवदीय, भवदीया, कृपाकांक्षी, आपका। यदि आप व्यापारिक पत्र लिख रहे हैं तो उसमें आप लिखेंगे प्रिय महोदय, प्रिय महाशय। और अभिवादन रहेगा नमस्ते, नमस्कार। और अंत में आप लिखेंगे भवदीय, भवदीया, कृपाभिलाषी। यदि आप किसी सरकारी तथा व्यावसायिक पत्र लिख रहे हैं या किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो आपका संबोधन उसमें रहेगा महोदय, या कोई स्त्री है तो उसके लिए महोदया, श्रीमान, श्रीमती। और अभिवादन रहेगा नमस्ते। और निवेदन शब्द रहेंगे भवदीय, भवदीया, निवेदक, प्रार्थी। तो जब कभी भी आपने पत्र लिखना है तो उसमें आपने संबंध के अनुसार शब्दों का संबोधन और अभिवादन और निवेदक शब्दों का चयन जो है वो करना है। आगे आता है कि एक अच्छे पत्र के गुण, कि जब कभी भी हम पत्र लिख रहे हैं तो उसमें जो है वो उसके गुण क्या होने चाहिए। तो एक अच्छे पत्र के जो गुण हैं, पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति यदि पत्र पढ़कर पत्र लिखने वाले का संदेश या मंतव्य समझ लेता है तो वह अच्छा पत्र माना जाएगा। अच्छे पत्र की भाषा सरल एवं बोधगम्य होनी चाहिए ताकि जो बात आप कहना चाहते हैं पत्र प्राप्त करने वाला उसे उसी रूप में समझ जाए। साथ ही आपका पत्र उस पर एक अच्छा प्रभाव भी डाले। पत्र में कम शब्दों में अधिक बात कहने की सामर्थ्य, शक्ति होनी चाहिए। तो पत्र लेखन में सबसे पहला गुण आता है संक्षिप्तता, फिर आता है सरलता, सहजता, प्रभावशीलता। संक्षिप्तता यानी छोटी बात, अपनी बात कहने के लिए आवश्यक शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए, यही पत्र की संक्षिप्तता है। अनावश्यक एवं अर्थहीन शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। संक्षिप्तता पत्र से अर्थ पत्र का आकार छोटा या बड़ा होना नहीं है, अपितु उसमें आया विवरण है। उदाहरण के लिए आपने 2 पृष्ठ का पत्र लिखा लेकिन काम की बात केवल 2 वाक्यों में ही है, तो ऐसे पत्र की क्या आवश्यकता। अतः पत्र में जो बात लिखनी आवश्यक है वह नपे तुले शब्दों में होनी चाहिए। पूछी गई बात का स्पष्ट और सीधा उत्तर ही उचित है, अनावश्यक स्पष्टीकरण से बचना चाहिए। अगला गुण है सरलता। पत्र में सरलता से अभिप्राय भाषा की सरलता से है। पत्र की भाषा ऐसी हो कि पत्र पढ़ने वाला लिखी हुई बात को ठीक ठीक समझ जाए। तो हमें क्या है, बड़े बड़े शब्दों का मुंह छोड़कर छोटे, बोधगम्य और दैनिक जीवन में काम आने वाले शब्दों का प्रयोग करना उचित रहेगा। वाक्य भी छोटे और सरल होने चाहिए। वाक्य का क्रम ऐसा हो कि बात या विचार समझने में पत्र पाने वाले या प्राप्तकर्ता को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। अगला गुण है सहजता। सहजता का अर्थ है स्वाभाविकता। जैसे आपसी बातचीत में हम सहज और स्वाभाविक भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार पत्र में करना चाहिए। पत्र में यदि वार्तालाप यानी डायलॉग्स वाली जो शैली है वे आ जाए तो उसकी भाषा समझने में सुविधा होती है। पत्र में अपनेपन की झलक देखने के लिए आवश्यकता अनुसार आप, मैं, हम, वह, हमारा आदि शब्दों का प्रयोग अच्छा रहता है। अनौपचारिक पत्रों में
दादाजी, मामा जी, पिताजी जैसे शब्दों का प्रयोग संबंधित व्यक्ति के प्रति निकटता तथा आत्मीयता की भावना पैदा करता है। अनौपचारिक पत्रों में यह गुण अनिवार्य है। पत्रों का आखिरी गुण है प्रभावशीलता। प्रभावशीलता किसके ऊपर? पत्र प्राप्त करने वाले को क्या है, आपका पत्र जो है वो प्रभावित करे। तो अच्छे पत्र में प्रभावशीलता उत्पन्न करना भी आवश्यक है। पत्र की भाषा ऐसी हो कि वे पत्र प्राप्तकर्ता को प्रभावित कर सके। शब्दावली इतनी सशक्त हो कि उसके मन में चित्र सा उपस्थित कर दे। पत्र को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए मुहावरेदार भाषा का प्रयोग भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर आप लिखते हैं, मुझे विश्वास है कि इस कार्य में आप अवश्य ही सफल होंगे। यदि इसके स्थान पर हम मुहावरेदार शैली, मुझे विश्वास है कि सफलता आपके कदम चूमेगी, तो ये क्या है, दूसरे व्यक्ति पर उदाहरण जो है वो डालेगा। इसी तरह से हम प्रभावशीलता का एक अन्य उदाहरण देखते हैं। सामान्यतः हम लिखते हैं कि मुझे कल सुबह ही आपका पत्र प्राप्त हुआ, लेकिन इसे प्रभावोत्पादक बनाने के लिए यूं भी लिखा जा सकता है, मुझे कल सुबह तुम्हारा पत्र सूर्य की किरण की भांति प्राप्त हुआ, जिसने मेरे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। तो विद्यार्थियों, ये हैं औपचारिक पत्र के उदाहरण कि जब आप प्राचार्य को कोई पत्र लिखेंगे तो सबसे ऊपर आपने क्या है, सेवा में या प्रतिष्ठा में, फिर प्राचार्य महोदय, आपके विद्यालय का, महाविद्यालय का नाम, फिर स्थान, दिनांक, विषय कि आप किस लिए जो है पत्र जो है वो लिख रहे हैं, फिर आएगा महोदय। फिर जो पत्र की शुरुआत है आप करेंगे, सविनय निवेदन ये है कि, फिर जो बात आपने कहनी है, फिर जो अंत होगा पत्र का आपका आज्ञाकारी, और जो लड़कियां हैं वो आज्ञाकारिणी, शिष्य, शिष्या, फिर क ख ग और कक्षा। इसी तरह से अगर आपने कार्यालयी पत्र जो है किसी को लिखना है तो उसमें वैसा ही रहेगा, सेवा में, प्रतिष्ठा में, प्रबंधक, अध्यक्ष, जो आपको प्रश्न जो है वो पूछा गया होगा, फिर कार्यालय का नाम वो पता, यदि आप बिजली विभाग को लिख रहे हैं तो विद्युत विभाग, यदि आप टेलीफोन के लिए लिख रहे हैं तो दूरसंचार विभाग, फिर आएगी दिनांक, फिर विषय, पत्र लिखने का कारण, महोदय, फिर पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, जो समाप्ति रहेगी उसमें आप धन्यवाद, आभार जो है उसमें व्यक्त करेंगे, और फिर अगर लड़का है तो भवदीय, और जब लड़की लिखेगी तो भवदिया। फिर नीचे आपका नाम आ जाएगा, पता आ जाएगा, फ़ोन आ जाएगा और नंबर जो है वो आ जाएगा। और इसी तरह से अनौपचारिक पत्र जो है आप लिखेंगे तो उसमें आप पता लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, संबोधन लिखेंगे, अभिवादन लिखेंगे, मुख्य विषय लिखेंगे और समाप्ति जो है उसकी लिखेंगे, आपका अपना, आपका मित्र। और आपने इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें आप अनौपचारिक पत्र में विषय जो है वो बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। तो विद्यार्थियों, ये था पत्र लेखन। तो जब कभी भी आपने पत्र लिखना है तो उसमें कुछ और बातें भी जो ध्यान देने योग्य हैं वो हैं, पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए, पत्र में व्यक्त की गई बात संक्षेप में होनी चाहिए, लिखने वाले का नाम, पता, पत्र लिखने का स्थान, दिनांक आदि अंकित होना चाहिए, जिसे पत्र लिखा गया हो उसकी आयु, संबंध आदि के अनुरूप संबोधनवाची शब्द तथा अभिवादन संबंधी शब्दों का सही प्रयोग किया गया हो। पत्र लिखते समय चिकने कागज का प्रयोग करें, क्योंकि अगर आप खुरदरे कागज का प्रयोग करते हैं तो उसमें आपकी जो स्याही है वो झड़ जाएगी। तो अच्छी स्याही या अच्छे पेन का प्रयोग करें। पत्र में कांट छांट नहीं होनी चाहिए। तो विद्यार्थियों, आपके लिए गृह कार्य रहेगा पत्र लेखन क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करते हुए इसके गुणों पर प्रकाश डालें। धन्यवाद।